सो अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं BVM भाई परमानंद विद्या मंदिर स्कूल के साथ। ठीक है, तो हम इस क्लास को स्टडी करेंगे। द क्लास इज फोर्थ, क्लास है हमारी फोर्थ और सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं हम SST। दिस इज द फ्रंट कवर ऑफ द बुक। चलिए, इस सब्जेक्ट का हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जो आपका फर्स्ट टर्म में आने वाला है। ठीक है, चैप्टर का नेम है आर नेचुरल रिसोर्सेज। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एनवायरमेंट के अवेयरनेस को पढ़ देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कौन से रिस्पॉन्सेज देखेंगे। मतलब ये बेसिकली इस चैप्टर के फीचर्स क्या है, हम वो सब कुछ देखने वाले हैं। पहले एक छोटी सी वार्म अप एक्सरसाइज है, वो हमें देखनी है। ठीक है, हेयर आर सम थिंग्स फाउंड इन आवर होम। हमारे घर में कुछ चीजें हैं जिन्हें हम देखते हैं। मैच द थिंग्स विद द नेचुरल रिसोर्स। वो चीजों को आपको मैच करना है जो आपको दे रखी हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी क्या दे रखा है बेटा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए ट्री। ट्री किससे क्या बना होगा बताओ? न्यूज़पेपर से। ठीक है, समझे? न्यूज़पेपर को किससे मैच करना है? ट्री से। पेपर कहां से आया होगा? ट्री से। ठीक है, ऐसे ही एनिमल, एनिमल से हमें क्या मिला होगा बताओ? मिल्क। आया समझ? ये एक्टिविटी आपको खुद परफॉर्म करनी है और फिर मुझे बताना है। अब मैं इसमें डायरेक्ट चैप्टर पे आ रही हूँ, हम वो पढ़ेंगे। नेचर हैज गिवन अस वाटर। नेचर ने हमें क्या क्या दिया है? वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ नेचर। ये जो चीजें हैं ये हमारी डेली नीड्स को क्या करती हैं? फुलफिल करती हैं। अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू यूज दीज गिफ्ट ऑफ नेचर। अर्ली ह्यूमंस जो थे, जो पहले वाले ह्यूमंस थे, वो ये नहीं जानते थे कि गिफ्ट ऑफ नेचर जो अभी हमने पढ़े हैं, वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको हमें कैसे इस्तेमाल करना है। विद टाइम दे लर्न टू कन्वर्ट। टाइम के साथ उन्होंने इसको यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट करा एंड अपनी नीड्स को क्या करा? सेटिस्फाई करा। इट वॉज देन दैट गिफ्ट ऑफ नेचर बिकम्स वैल्यूएबल रिसोर्स। अब वो चीजें नेचर ऑफ गिफ्ट की जगह क्या बन चुकी थी? वैल्यूएबल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल विंड क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर। वेन ह्यूमन लर्न, जब ह्यूमन ने सीखा इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या काम करा? इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड यूजिंग, क्या बनाया इससे? विंड मील्स। क्या बनाया? विंड मील्स। विंड बिकम रिसोर्सफुल। अब क्या बन चुका है? विंड एक रिसोर्सफुल थिंग हो चुका है। रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। अब हम रिसोर्सेज और उनके टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द मटेरियल्स अवेलेबल इन द एनवायरमेंट विच सेटिस्फाइड आवर नीड आर कॉल्ड द रिसोर्सेज। कोई भी चीज हमारे एनवायरमेंट में, कोई भी मटेरियल जो अवेलेबल हो हमारे एनवायरमेंट में, जो हमारी नीड्स को क्या करता हो? सेटिस्फाइड करता हो, पूरा करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज हमारे दो तरीके के होते हैं। एक है हमारा नेचुरल रिसोर्स और एक है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से मिला है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, लैंड, एनिमल्स, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है? जो इंसानों ने बनाया है, दैट मेड बाय द ह्यूमंस। ठीक है, तो वो कौन सा होता है हमारा? बिल्डिंग, रोड, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे दो तरीके के टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन सा? एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे? एग्जॉस्टेबल। ठीक है, सम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मेटल्स, जैसे हमारे मेटल्स होगा, जैसे आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, और फ्यूल, फ्यूल में क्या हो गया? कोल, पेट्रोलियम। नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। एग्जॉस्टेबल मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसे हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। मतलब एक बार जो बन गए हैं हम उन्हें दोबारा नहीं बना सकते हैं, या फिर उन्हें
बनने में, दोबारा बनाने में उन्हें हमें बहुत लंबा टाइम चाहिए। वंस यूज अप, अगर एक बार इन्हें यूज कर लिया गया, वी कैन नॉट क्रिएट एनी मोर ऑफ देम, हम उन्हें दोबारा नहीं बना पाएंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन्हें हम दोबारा नहीं यूज कर पाएंगे, बना पाएंगे। इसमें से हम पहला क्या पढ़ेंगे, कोल। कोल इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स या सोर्स ऑफ पावर। कोल से हम क्या करते हैं, कोल मतलब क्या होता है बेटा, कोयला। ठीक है, कोल से हम क्या क्या काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, हीट हमें देता है, और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ऑल्सो यूज स्टीम रन इंजन, और इससे क्या कौन सा इंजन इस्तेमाल होता है चलने के लिए, बताओ, स्टीम रन इंजन। ठीक है, और कहाँ इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज में होता है। ठीक है, और हमारी कंट्री में बहुत बड़े बड़े लार्ज रिजर्व्स भी देखने को मिले हैं हमें कोल के। दीज रिजर्व्स, ये जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, रिजर्व्स आर हाउएवर लिमिटेड, ये भी क्या है, लिमिटेड ही है। ठीक है, अब देखो ऊपर आपको कोयला दिख रहा है। ठीक है, पेट्रोलियम, नेक्स्ट क्या है हमारा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। इट इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, क्या रिफाइनिंग होती है, पेट्रोल एंड डीजल। हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, दीज आर यूज एज फ्यूल। कहाँ करेंगे हम, कार में, बसेस में, स्कूटर में, शिप्स में, एरोप्लेन में। द पेट्रोलियम रिजर्व आर लिमिटेड, क्या है ये, लिमिटेड है, कंट्री में सब जगह अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास ये चेक पॉइंट है, चलिए अब हम इसे फिल करेंगे। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है बस हमें उसी की लाइंस को यहाँ पर ढूंढना और मैचअप करना है। देखिए पहला क्या है आपके पास, क्या है, अ डैश इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड। क्या आएगा बताओ, किस चीज से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कोल से नहीं होती बेटा। कहा है, ये तो ह्यूमन मेड रिसोर्स बताया बेटा। इलेक्ट्रिसिटी हमारी कहां से जनरेट होगी, लास्ट वाली लाइन देखो, ये रही, कहां से देख, कहां से होगी बताओ हमारी, विंड से, गिफ्ट ऑफ नेचर है ना। A wind is used to generate electricity from the wind। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, आप ये लिखोगे, भरोगे, मैं नहीं भर रही। ऑल मटेरियल सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसोर्स। क्या कहते हैं, OURCES, रिसोर्स। इलेक्ट्रिसिटी इज अ डैश रिसोर्स, इलेक्ट्रिसिटी कैसा रिसोर्स है ये आपको बताना है। स्टीम इंजन रन ऑन, किस पे रन करता है, वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, कोल। ठीक है, अब मैंने आधा ये दो भर दिए, अभी आप खुद भरोगे, इसमें से ढूंढने, सिंपल है, ये लाइंस आपको अभी हमने पढ़ी है ना, वो मिल जाएंगी, उसके आंसर ऊपर ही है, फिल करके आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्या है आपका, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। अब वो वाले क्या थे, हमारे लिमिटेड थे, तो ये क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे, मतलब ये बहुत सारा है। ठीक है, सम नेचुरल रिसोर्स डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, ये एग्जॉस्टेड नहीं होते, इन्हें आप इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, एयर, वाटर एंड प्लांट। ठीक है, एनिमल्स आर फ्यू एग्जाम्पल। इसी को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। द एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। प्लांट मेक फूड यूजिंग दिस एनर्जी। प्लांट अब जो है वो अपना खाना किससे बनाते हैं, सोलर एनर्जी से। इट इज ऑल्सो यूज टू, ये किस किस में इस्तेमाल होती है, स्ट्रीट लाइट में, कुकिंग में, हीटिंग वाटर और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट इज एयर। एयर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जो सबके जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एयर के साथ हम क्या देखते हैं, विंड, और विंड से अभी हमने क्या देखा, क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर हमारा पीने में, खाने में, वॉशिंग में, क्रॉप्स को ग्रो करने में, सब में इस्तेमाल हो रहा है, और ऑल्सो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगर पानी से बिजली बन रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हाइड्रो कैसा शब्द है, पानी के लिए इस्तेमाल होता है, इतना याद रखिए। ठीक है, कैसा शब्द है, वाटर के लिए यूज होता है, पानी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट। प्लांट गिव अस फूड टू ईट, ऑक्सीजन एंड ब्रीथ। ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन डिपेंड ऑन द प्लांट्स।
ट्रीज आर प्रिवेंट फ्रॉम द सॉइल इरोजन, इनसे हमें बचाता है। दैट्स व्हाई प्लांट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड, प्लांट को क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। अच्छा ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा था पेट्रोलियम को, ग्रीन गोल्ड, ठीक है। सॉइल इज नीडेड टू ग्रो, प्लांट सॉइल जरूरी है क्योंकि हमें उसे प्लांट को ग्रो करना होता है। कंजर्वेशन क्या है, अब पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बचाना, क्या करना, बचाना। हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। वी मस्ट यूज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली, हमें इन्हें केयरफुली ही रखना चाहिए फॉर लॉन्ग लास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, बट इफ वी टेक, पर अगर हम हद से ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, है ना। तो हमें उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ऐसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं। वी मस्ट नॉट पॉल्यूट एयर, हमें एयर को गंदा नहीं करना चाहिए, वाटर को नहीं करना चाहिए, सॉइल को नहीं करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाते हैं तो उस शब्द को कहा जाता है एफॉरेस्टेशन। क्या कहा जाता है, एफॉरेस्टेशन। हमें वाइल्ड एनिमल्स को हंट नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, और हमें हमारे दूसरे एनर्जी के रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए। नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज, ठीक है। अब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे रिवीजन पर्पज से, सब चीजें देखेंगे, पैक एक्सरसाइज फिल करेंगे, और दोबारा इसको रिवीजन पर्पज से देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको समझ में आ गया है, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।